बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक ना बड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। अभी तरावी पढ़ के फ्री हुए, मौलाना अब्दुल सलेह साहब ने जब वितर पढ़ाई और उसमें दुआ मंगवाई, उसमें ना एक बड़ी अजीब सी ना कफ़ियत बनी और एक चीज़ समझ आ गई कि हमेशा याद रखो, आप ना अल्लाह के दीन के लिए अपना आप वक़्फ़ कर दो, जान भी और माल भी। बाकी ये जो सेविंग की चीज़ें हैं ना, फ्यूचर सेविंग की चीज़ें, ये इंसान को ना प्रेजेंट इंजॉय करने देती है, मतलब कि ना जीने देती है, और ना पास्ट बुलाती है। इसलिए आप वसल्लम ने फरमाया ना, मफहूम है, जो चीज़ तुम्हें तकलीफ़ पेश नहीं आई उसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं, वो तुम्हें पेश आनी नहीं थी। और जिस नेमत से तुम्हें नवाजा गया है उसमें भी तुम्हारा कोई कमाल नहीं, वो तुम्हें मिलनी ही मिलनी थी। तो फिर इतना अपने आप को क्यों खपाना। याद रखो, बेशक कि अल्लाह ने असबाब से चलाई है, लेकिन असबाब अल्लाह की सुन्नत है, कुदरत नहीं है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि आप अपने आप को अल्लाह के लिए वक्फ करो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी मदद ना करे। अच्छा, इसके लिए करना कुछ भी नहीं होता। अभी ये ना, पहले तो ये मंजर देखो ना, देखो ये जन्नत ही है ना, ये देखो, और ये पीछे देखो सारा। करना क्या है, कुछ भी नहीं। अल्लाह के दीन के लिए अल्लाह की दी हुई नेमतें अल्लाह को लुटानी है बस, जान भी माल भी। फिर क्या होगा, आपके पास सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं बनेंगे, लेकिन कुछ पास से ख़त्म भी नहीं, मतलब जमा भी नहीं होगा और ख़त्म भी नहीं होगा। और ये वो शख्स होगा कि जिस जब ये कब्र में जाएगा तो ये खाली हाथ जाएगा ना। इसको ये कोई फ़िक्र नहीं होगी कि मैंने बच्चों के लिए बैंक बैलेंस बनाने हैं, उनके घर बनाने हैं, उनकी बड़ी बड़ी शादियाँ करी। ये बातें थोड़ी अजीब लगती हैं आजकल का, जिसको हमने नाम दिया हुआ है ना, प्रैक्टिकल लाइफ। ये जितना प्रैक्टिकल लाइफ ने हमें जलील किया ना, ये एक हकीकत है। हमारी बहनें घर बैठी बूढ़ी हो गई हैं, हमारे माँ बाप जवानी में बूढ़े हो गए हैं, सिर्फ क्या, फ्यूचर बनाने हैं। माशरा क्या कहेगा, ज़माना क्या कहेगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, कुछ भी नहीं होता। ये ज़माना हम में से ही है, हम ही तो ज़माना है, और कौन है। तो इसलिए मेरी ये सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने आप को अल्लाह के यहाँ पेश करो, जान से भी माल से भी। तो बड़ी खैर होगी, बड़ी खैर, इतनी खैर होगी कि आप देखते रह जाएंगे। बस जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहकाम दिए हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाए हैं, बस वैसे कर दो। अपनी लाइफ शादी करो, अपनी शादियाँ शादी करो, अपनी ये, तो मज़ा आ जाएगा, मज़ा। और अपने आप को अल्लाह के से कबूल करवाओ। इसलिए मैं आप सब के लिए, जिन जिन भाई बहनों ने मुझे दुआओं के लिए कहा था, मैं उन सब के लिए हर वो दुआ करता हूँ जिसमें उनकी खैर हो। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक आपको बारहा अपने घर बुलाए और इस सआदत से नवाजे, हज मबरूर दें, और रमज़ान के उम्रे करने की तौफीक अता फरमाएं और बरकत दें। आमीन। कहा सुना माफ़ है। अल्लाह हाफ़िज़।